हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑलराउंडर। आज मैं आपके सामने बहुत ही प्यारी स्टोरी लेकर आई हूँ। आशा है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मैंने बता दूँ कि मैं इंग्लिश स्टोरी लेकर आती हूँ, इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस कराती हूँ, साथ ही वर्ड मीनिंग बताती हूँ, न्यू न्यू वर्ड्स लेकर आती हूँ जिससे कि आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव हो, और साथ ही मैं ट्रांसलेट करके बताती हूँ स्टोरी को हिंदी में, जिससे कि आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आए। तो चलिए अब हम हमारे स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। इस स्टोरी का नाम है द वुल्फ एंड शुगर कैन। वुल्फ यानी कि भेड़िया यानी कि लोमड़ी, एंड यानी कि और, शुगर कैन यानी कि गन्ना। द वुल्फ एंड शुगर कैन, भेड़िया और गन्ना। वंस अपॉन अ टाइम, वंस यानी कि एक बार, यानी कि वंस अपॉन अ टाइम यानी कि एक बार की बात है। अ वुल्फ while wandering in a forest reached a field of sugarcane belonging to a farmer. A wolf यानी कि भेड़िया, while wandering यानी कि भटकता रहा, in यानी कि में, a forest यानी कि एक जंगल, reached यानी कि पहुंचा, a field यानी कि खेत, of यानी कि काकी के, शुगर कैन यानी कि गन्ना, belonging के, farmer यानी कि किसान। A wolf while wandering in a forest reached a field of sugarcane belonging to a farmer. एक भेड़िया जंगल में भटकता हुआ एक किसान के गन्ने के खेत में पहुंच गया। But the fact is that wolves don't eat sugarcane. But लेकिन फैक्ट यानी कि सच, इज है दैट की, वुल्फ्स यानी कि भेड़िए, वुल्फ यानी कि भेड़िया यानी कि एक वचनी है ये वर्ड, और वुल्फ्स यानी कि भेड़िए यानी कि अनेक वचनी है ये वर्ड। कई भेड़ियों के लिए वुल्फ्स कहते हैं और एक भेड़िए के लिए वुल्फ कहते हैं। हाँ, डोंट यानी कि मत, ईट यानी कि खाना, शुगर कैन यानी कि गन्ना। बट द फैक्ट इज दैट वुल्फ्स डोंट ईट शुगर कैन। लेकिन सच तो यह है कि भेड़िए गन्ना नहीं खाते। द वुल्फ वॉज अबाउट टू मूव अवे व्हेन, द वुल्फ भेड़िया, वॉज था थी थे, अबाउट टू मूव अवे जाने ही वाला था कि, व्हेन वहाँ से, द वुल्फ वॉज अबाउट टू मूव अवे व्हेन भेड़िया वहाँ से जाने ही वाला था कि, he saw a horse coming towards him. He उसने saw देखा, a horse घोड़ा, coming आ रहा, towards him यानी कि उसकी ओर या फिर अपनी ओर। हाँ, towards यानी की ओर। He saw a horse coming towards him. उसने एक घोड़े को अपनी ओर आते देखा। He decided to wait for him and extend a hand of friendship towards him. He उसने decided फैसला किया, wait इंतज़ार करना, for यानी का, him उस, हाँ, for him उसका, and और extend बढ़ाना, एक हैंड हाथ, ऑफ का फ्रेंडशिप यानी कि दोस्ती, टूवर्ड्स की ओर, हिम उसकी, हाँ, टूवर्ड्स हिम यानी कि उसकी ओर। He decided to wait for him and extend a hand of friendship towards him. उसने उसका इंतज़ार करने और उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने का फैसला किया। हाँ, ये ही किसके लिए आया है? भेड़िए के लिए आया है। हाँ, प्रोनाउन है ये, और ये प्रोनाउन ये किसके लिए आया है? घोड़े के लिए आया है, हिम उसका। हाँ, when the horse came, the wolf said to him. when
जब हॉर्स घोड़ा केम आया, वुल्फ भेड़िया सेड कहा, टू से हिम उस, हाँ, से टू हिम यानी कि उससे कहा। When the horse came, the wolf said to him. जब घोड़ा आया तो भेड़िए ने उससे कहा, हेलो मिस्टर हॉर्स। हेलो यानी कि नमस्ते, हॉर्स यानी कि घोड़ा। हेलो मिस्टर हॉर्स यानी कि नमस्ते घोड़े। हाउ आर यू, हाउ यानी कि कैसे, आर यानी कि हो, यू यानी कि तुम। हाउ आर यू, तुम कैसे हो या फिर आप कैसे हो। सी दिस फाइन फील्ड ऑफ शुगर कैन, सी यानी कि देखो, दिस यानी कि यह, फाइन फील्ड यानी कि सुंदर खेत, ऑफ यानी कि काकी के, शुगर कैन यानी कि गन्ना। सी दिस फाइन फील्ड ऑफ शुगर कैन, देखो ये सुंदर खेत को, गन्ने के खेत को। I have left it untouched for you. मैंने left छोड़ा, it इसे, untouched बिना छुए यानी कि यूं ही, for के लिए, you तुम्हारे। I have left it untouched for you. मैंने इसे यूं ही तुम्हारे लिए छोड़ दिया है, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं, मैंने इसे तुम्हारे लिए बिना छुए छोड़ दिया है। I shall enjoy seeing you munching the ripe grains. मुझे, shall ये गागी का सेंस होगा क्योंकि फ्यूचर टेंस का है, हेल्पिंग वर्ब। enjoy यानी कि मज़ा आना या फिर अच्छा लगना, सीइंग यानी कि देखकर, यू यानी कि तुम्हें, मंचिंग यानी कि चबाते हुए, राइप यानी कि पका हुआ, ग्रेन्स यानी कि दाने। आई शैल इंजॉय सीइंग यू मंचिंग द राइप ग्रेन्स, मुझे तुम्हें इसके पके हुए दाने चबाते हुए देखकर बहुत अच्छा लगेगा। The horse smiled and said. The horse घोड़ा smiled मुस्कुराया and और said कहा। The horse smiled and said. घोड़ा मुस्कुराया और कहा। Mr. Wolf यानी कि भेड़िए, had you been able to eat the sugar cane? यू यानी कि तुम, एबल टू ईट यानी कि खा पाते, शुगर कैन यानी कि गन्ना। हैड यू बीन एबल टू ईट द शुगर कैन, अगर तुम गन्ना खा पाते तो, यू वुड नॉट हैव थॉट ऑफ ट्रबलिंग यूर आइज एट ऑल। यू तुम, नॉट नहीं, थॉट सोचते, ट्रबलिंग तकलीफ देना, यूर अपनी, आइज आंखें। यू वुड नॉट हैव थॉट ऑफ ट्रबलिंग यूर आइज एट ऑल, तुम अपनी आंखों को तकलीफ देने की जरा भी ना सोचते। Rather you would have engaged in feeling your appetite. Rather बल्कि, you तुम्हारी, engaged लगे रहते, in में, feeling यानी कि भरना या फिर मिटाना, your यानी कि तुम्हारी, appetite यानी कि भूख। Rather you would have engaged in feeling your appetite. बल्कि अपनी भूख भरने या फिर मिटाने में लगे रहते। The wolf felt highly ashamed and went away. The wolf भेड़िया, felt highly यानी कि बहुत महसूस हुआ, ashamed शर्मिंदगी, and और went away यानी कि चला गया। The wolf felt highly ashamed and went away. भेड़िया बहुत शर्मिंदा हुआ और चला गया या फिर
वहाँ से चला गया। हाँ, वहाँ से तो यहाँ पे वहाँ के लिए कुछ नहीं है, पर हम एक सेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। वेंट अवे यानी कि चला गया, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं वहाँ से चला गया। ठीक है, आप देखेंगे मॉरल ऑफ द स्टोरी। डोंट गिव अदर्स यूर यूजलेस अप्रिसिएशन। डोंट गिव मत देने, अदर्स यानी कि दूसरों, यूर यानी कि अपनी, यूजलेस यानी कि बेकार, अप्रिसिएशन यानी कि प्रशंसा। डोंट गिव अदर्स यूर यूजलेस अप्रिसिएशन। दूसरों को अपनी बेकार प्रशंसा करने मत दो। ठीक है, तो चलिए यहीं पे हमारी स्टोरी ख़त्म होती है। आशा है कि मेरी स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी स्टोरी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और प्लीज़ प्लीज़ न्यू है मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अब मैं 2 मिनट के लिए यहाँ पे फुल वीडियो बताऊँगी आपको। अगर स्टोरी रीड करना है तो रीड कर लीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।